जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है कृष्णा कोटलिया। मेरे चैनल में आपको मिलती है इंश्योरेंस एंड फाइनेंस से जुड़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। आज ये जो हमारा यूनिक प्लान का सीरीज चल रही है, पिछले कुछ वीडियो में आपने देखा होगा, सब यूनिक प्लान की डिटेल्स में भेज रहा हूँ। तो इसमें आज का जो वीडियो है वो है एंडाउमेंट प्लस, जिसका टेबल नंबर है 935। इसमें हम देखेंगे कि जो सभी फंड्स होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट फंड, उसमें कितना रिटर्न मिलेगा वो हम चेक करेंगे। और बाकी जो अपने पिछले हफ्ते का वीडियो, उसके एंड में आपने देखा होगा कि मैंने एक एग्जांपल बताया था जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट तो सेम है, लेकिन कुछ साल का यदि हम टर्म बढ़ा दें, अलग अलग टर्म में इन्वेस्टमेंट हमारा सेम था, लेकिन टर्म अगर कुछ बढ़ा दिया जाए तो रिटर्न लगभग 7 गुना ज़्यादा उसमें मिल रहा था। तो हमेशा लॉन्ग टाइम सेविंग करें, क्योंकि उसी में हम अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। क्योंकि आजकल जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट यदि आप ज़्यादा पाना चाहते हैं तो उसके लिए लॉन्ग टर्म ही जाना पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं और मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूँगा। और उसी वीडियो में आप जो एंडाउमेंट प्लान ये मैं अभी बता रहा हूँ, उसकी जो बेसिक कंडीशन है, क्योंकि यूनिक प्लान हम लगातार पिछले वीडियो में वही बता रहे हैं, 3-4 प्लान हमने बता दिए। तो उसमें जो सिमिलर चीज़ें हैं वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि पार्शियल विड्रॉल की जो लिमिट्स होती है कि 5 साल बाद जो हमें पार्शियल विड्रॉल करने का ऑप्शन मिलता है, तो उसकी कितनी लिमिट, कितना परसेंटेज उसमें मिलता है, वो आप उसमें देख सकते हैं। और जो हमारे फंड हैं इन्वेस्टमेंट फंड, उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट हमारा रिस्की इन्वेस्टमेंट में लगता है और कितना परसेंट हमारा सेफ इन्वेस्टमेंट में लगता है, तो वो डिटेल आप देख सकते हैं। तो पूरी इस बाकी डिटेल के लिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। बाकी अब बात करते हैं इस वीडियो पे जो इसके बेसिक कंडीशंस हैं एंडाउमेंट प्लान की, एंडाउमेंट प्लस प्लान की। तो इसमें जो एज लिमिट है वो है 90 डेज़ के चाइल्ड से लेके 50 ईयर्स के एज तक के व्यक्ति को आप इस प्लान के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। बात करते हैं इसमें समय अवधि की। इसमें 10 साल से लेके 20 साल तक का समय कोई भी बीच का आप ले सकते हैं, या 10 से 15-20 कुछ भी आप ले सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। अब बात करते हैं इसमें जो सम इंश्योर्ड रहेगा, जो रिस्क कवर रहेगा, उसकी क्या लिमिट है। जितना भी आपका सालाना प्रीमियम आएगा उसका 10 गुना आपका रिस्क कवर रहेगा इसमें। अब बात करते हैं इसमें जो प्रीमियम देने के जो ऑप्शन हैं, इसमें रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन है। सालाना, छमाही, तिमाही या महीने आप प्रीमियम दे सकते हैं। जो न्यूनतम जो प्रीमियम है उसको फिक्स कर दिया गया है कि उतना तो आपने देना ही देना है। जैसे कि मंथली में यदि आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो उसमें आपको 3000 रुपये मंथली देना होगा। क्वार्टरली मोड पे लेते हैं तो उसमें आपको 8000 रुपये क्वार्टरली देना है। 6 माही में आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो उसमें आपको 13000 रुपये देने होंगे। वहीं इस पॉलिसी को आप सालाना लेते हैं तो उसमें आपने 20,000 देने हैं। तो मंथली को छोड़ के जैसे जैसे आप ऊपर का जो भी प्लान टर्म लेते हैं, क्वार्टरली कहें या हाफ ईयरली या ईयरली, तो उसमें अच्छी खासी रिबेट आपको मिल रही है, तो आप उसका फ़ायदा ज़रूर लें। अब बात करते हैं मैक्सिमम की, कोई लिमिट नहीं है इसमें। अब बात करते हैं कि मैच्योरिटी की, जो मैक्सिमम मैच्योरिटी की एज कितनी होनी चाहिए। यदि माइनर के केस में पॉलिसी ले, हमने बच्चों के लिए अगर पॉलिसी ले रखी है तो उसमें उनके बच्चों की 18 की एज जब कंप्लीट होगी वहाँ पर ही कम से कम पॉलिसी पूरी होगी। और 18 प्लस की किसी भी एज में यदि आपने ले रखी है तो अधिकतम जो पॉलिसी पूरी होने का उस समय जो उम्र होगी उनकी, तो वो 60 साल की, यानी कि जो अधिकतम 50 साल का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है, उनको यदि हम पॉलिसी देते हैं तो कम से कम वो अपने के लिए 10 साल का ही ऑप्शन इसमें ले सकते हैं, क्योंकि 60 की एज में ये पॉलिसी कंप्लीट होनी है। और 20 साल का वो टर्म चाहते हैं तो उनको 40 की एज से इस प्लान को शुरू करना होगा। 40 और 20 60, तो इस हिसाब से इसको देखें। अब बात करते हैं और जो चीज़ें इसमें सेटलमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। सेटलमेंट ऑप्शन का मतलब ये है कि जो भी रिस्क कवर रहेगा, डेथ बेनिफिट जो होगा, यदि आप चाहते हैं कि जो डेथ बेनिफिट है उसको आप अपने नॉमिनी को आप चाहते हैं कि एक रेगुलर इनकम के रूप में मिले, तो आप 5 साल का इसमें सेटलमेंट ऑप्शन है। 5 साल तक उनको ये रेगुलर प्रीमियम की तरह वो डेथ के लिए मिलेगा। और वहीं माइनर के केस में
जो उनका रिस्कवर होगा वो 2 साल बाद से शुरू होगा। बच्चों के नाम पे यदि पॉलिसी ले रखी है तो पॉलिसी के 2 साल बाद से उनका रिस्कवर शुरू होगा, या उनकी 8 साल की एज जो भी पहले हो, या 8 साल की एज पहले हो जाए, या पॉलिसी के 2 साल बाद, तब से ये होना है। और इसमें 5 साल के बाद आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, और 5 साल के बाद ही सेटलमेंट ऑप्शन का पार्शियल विड्रॉल की जो सुविधा भी मिलती है। तो सरेंडर कभी भी ना करें, क्योंकि उसमें आर्थिक नुकसान होता है। और 5 साल का इसमें लॉक इन पीरियड है, यानी कि 5 साल से पहले आप पॉलिसी से बाहर नहीं आ सकते। 5 साल तक तो आपने अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखना ही रखना है। और बात करते हैं इसमें राइडर, जिसमें आप अपना इंश्योरेंस कवर को बढ़ा सकते हैं। वो एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर इसमें अवेलेबल है, जिसमें कुछ थोड़ा सा प्रीमियम आपका बढ़ेगा और आपका जो रिस्क कवर है वो डबल हो जाएगा। अब एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें चारों फंड में हम अपना इन्वेस्टमेंट, जो बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस फंड और ग्रोथ फंड, चारों फंड हैं, उसमें एक पर्टिकुलर जो रिटर्न है वो हम मान के चलेंगे पर्टिकुलर प्रीमियम के साथ। तो उसमें देखेंगे कितना कितना रिटर्न हमें मिल रहा है। मान के चलिए 25 साल कोई व्यक्ति हैं और वो 15 साल के लिए इस प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उनका सालाना प्रीमियम वो ले रहे हैं 30,000 का, और उनका जो रिस्क कवर इसमें रहेगा वो रहेगा 3 लाख का, क्योंकि 10 टाइम्स इसमें रहना है। 3 लाख का उनका रिस्क कवर रहेगा। तो पहला जो फंड है बॉन्ड फंड, उसमें उनको 15 साल तक तो उन्हें जमा करना है। तो उनके 30,000 रुपये सालाना के हिसाब से उनके 15 साल में जो जमा हुए 4.5 लाख रुपये उनके जमा हुए, 8% का रिटर्न हम मान के चल रहे हैं। तो उनको जो मैच्योरिटी मिली वो 7.5 लाख रुपये की मिली। वहीं दूसरा जो फंड है वो है सिक्योर्ड फंड। सिक्योर्ड फंड में भी हमारा इन्वेस्टमेंट तो वही है, उसमें भी हमारे 4.5 लाख रुपए जमा होने हैं 15 साल में, और 15 साल जैसे ही कंप्लीट होंगे वहाँ पे हमको 9.5 लाख रुपए का रिटर्न मिलेगा, और हम उसमें 10% का इंटरेस्ट रेट मान के चल रहे हैं। थर्ड नंबर में आता है बैलेंस फंड। बैलेंस फंड में भी उतना ही हमारा जमा होना है, और वहाँ पे हमको 11 लाख का रिटर्न मिलना है, और उसमें हम 12% का रिटर्न मान के चल रहे हैं। और जो चौथा फंड है ग्रोथ फंड में वही 4.5 लाख रुपये 15 साल में जमा होने हैं, और 4.5 लाख के अगेंस्ट 13 लाख की मैच्योरिटी मिलेगी, और उसमें हम 15% का रिटर्न मान के चल रहे हैं। ये जो 8, 10 और 12 और 15% हम रिटर्न देख रहे हैं, ये जो फंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये अमूमन इतना मिल ही जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिटर्न भी नहीं है। और मैं बता दूं, जो ग्रोथ फंड है वो रिस्की तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें 20 से 30% का भी रिटर्न हम पा सकते हैं यदि हम उसे बीच में सही से मैनेज करें। तो इस तरीके से आप एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आगे भी मैं आपके यूज़फुल वीडियो लाता रहूँ। धन्यवाद।